हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है कि आर डी शर्मा बुक से कर रहे हैं और ये क्लास 8 के लिए है। आपने इसके पहले वाले वीडियोज अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। रैशनल नंबर हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही होता है, तो आपको रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। एक बात आप अच्छे से समझ लो कि आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या इवेल्युएट करना है या सिंप्लीफाई करना है, सब लगभग एक ही है। बस जो सामने जो कैलकुलेशन दिख रहा है वो हमें कर देना है, बस हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो काम तो वही करेंगे हम, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही काम करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट हैं। यहाँ पे इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो अब हमें क्या करना है, सारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेना है। तो सबसे पहला है आपका 3, फिर 4, फिर 6 और उसके बाद 8। चलिए 3 से हो जाएगा, शायद 3 से कैंसिल हो सकता है वन टाइम में। 4 एज इट इज़ लिखेंगे, 3 2 जा 6 और 8 भी एज इट इज़। अब सारे इवन नंबर्स हैं तो 2 से हम कर सकते हैं 1, 2 2 जा 4, 1 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से हो जाएगा एक बार और, तो 2 1 जा 2 और यहाँ 1 एज इट इज़ और यहाँ 2 2 जा 4। बस हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। एलसीएम आपका हो गया 24। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि हमें सारे रैशनल नंबर्स को कवर करते हुए बस एक कॉमन डिनोमिनेटर यानी कि जो एलसीएम हमने निकाला है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब सारे डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। 3 से 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। और न्यूमरेटर से तो 8 आपका कोसेंट आया, उसके बाद आप न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 8 यहाँ पर हो जाएगा। प्लस माइनस हम माइनस लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 कोसेंट आएगा, तो -1 इंटू 6 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 कोसेंट आएगा, तो 11 इंटू 4 हो जाएगा। प्लस 8 से डिवाइड कीजिए, 3 हो जाएगा कोसेंट, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका 24 ही कोसेंट होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 इंटू 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 64, यहाँ -6, फिर से -44 और फिर +9 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12 का 2 लिखिए और 3 3 जा 3 2 जा 6 और 1 7 72 और अपॉन में 24। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, ये नंबर भी माइनस में है, ये माइनस में है और ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो इन सारे को हम ऐड कर लेंगे एक साथ। चलिए लिख के कर लेते हैं, बड़ा नंबर है शायद गलत हो जाए, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। 64 लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 6, फिर से यहाँ 44 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 72। 6 4 10 हो गया, 10 4 14 और 2 16 का 6 लिख लीजिए। 1 कैरी किया तो 6 और 1 7, 7 2 जा 14 और 4 18। ठीक है, 186 हमें माइनस का मिल गया, -186 और प्लस का हमारे पास है 9 अपॉन में 24। अब प्लस का 9 है, यानी कि हम इसमें से 9 को माइनस कर देंगे, तो 6 हमने माइनस कर दिया, 180 बच गया। 180 में से 3 और माइनस कर दीजिए, माइनस का बचेगा आपके पास 177 अपॉन में 24। ठीक है, क्लियर, ये आपका आंसर है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं, शायद ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 8 जा और ये 3 5 जा होगा और फिर 3 9 जा 27 होता है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ गया है -59 अपॉन में 8। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। आपने पढ़ रखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो 6/7 और यहाँ कर लेते हैं माइनस का 12/7। इनको हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं और फिर यहाँ कर लेते हैं हम सारे डिफरेंट वाले। तो ये आपका P/Q के फॉर्म में 1/1 ले लीजिए, 1/1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 7/9, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 19/21। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो ये 6 और 12 हम ऐसे ही माइनस कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 6/7। अब आप इन सब को फिर एक साथ कर लीजिए, 1/1 माइनस 7/9 प्लस 19/21। अब क्या करेंगे, हम सारे का LCM निकाल लेंगे, सारे डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ फिर से हमारे पास है 7, 9 और 21। LCM निकाल लेंगे। 7 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, ये 9 एज इट इज हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया। अब हम 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 7 जा 63। तो एक LCM, अच्छा पहले यहाँ लिख लेते हैं, LCM 63 है। एक कॉमन डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे डाल दिया 63। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -6 × 9 प्लस यहाँ तो 63 ही आएगा आपका, ऊपर में भी 1 है तो 1 × 63। यहाँ माइनस का 9 से कीजिए 7 टाइम्स में होगा तो 7 × 7 हो जाएगा, प्लस 21 से ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 19 3 जा 57 हो जाएगा। सॉरी मैंने एक ही बार लिख दिया है, 19 × 3 लिखना था, कोई नहीं। चलिए अब फिर से करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 54 और ये प्लस का 63, माइनस का 49 और प्लस का 57 अपॉन में 63। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 54 और 49 ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 4 13 का 3 लिख लेंगे और 5 5 10, यानी कि 103 हो जाएगा माइनस का। और फिर इस प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, तो प्लस में 7 और 3 मिलकर हो गया 0, 10 का 0 और 6 5 और प्लस 1 यानी कि 120 और अपॉन में है हमारे पास 63। अब आप जब इसको माइनस करोगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर आपका आ जाएगा 17। यस, 17 अपॉन में 63, ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे और सारे डिफरेंट हैं तो हमें LCM ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम P/Q का फॉर्म ले आते हैं 1 लिख के। अब आप निकालिए LCM 2, 8, 3 और 6। 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2, 4 जा 3 ऐसे ही हो जाएगा, फिर 2 से 2 3 जा 6 है ना। फिर 3 से हो जाएगा 1 4 1 1। अब ये क्या हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 2 जा 24, यानी कि LCM हमें मिल गया 24। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाकर हम लिख लेंगे यहाँ पर 24 सबके लिए। ठीक है, चलिए अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 12 कोसेंट है तो 15 × 12 यहाँ लिख लेंगे, प्लस 8 से कीजिए 3 टाइम्स में हो जाएगा तो 9 × 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं और 3 से ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स में तो माइनस का 11 × 8 और प्लस यहाँ तो हो जाएगा 6 × 24 और ये प्लस माइनस माइनस होगा और 6 से 4 टाइम्स में होगा तो 7 × 4, जगह नहीं है मैं एक ही बार कर लेती हूँ मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं।
क्या करना है, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो शायद 180 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 15 टू जा 30 का 0 डाला, 15 और 3 18, ठीक है 180 हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 और यहाँ हो जाएगा 11 8 जा 88 और प्लस यहाँ हो जाएगा 6 4 जा 24 का 4 लिखा और 6 2 जा 12 और 2 144 और माइनस का 28, ठीक है अपॉन में 24। अब हमें क्या करना है इसको, ये आपका प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और 2 माइनस वाले हैं। माइनस वाले आपके हो जाएंगे 180। अच्छा पहले प्लस वाले को कर लें, 180 और 144, ये हो गया आपका 200 300 और 300 लिख के कर लेते हैं, गलती हो सकती है। 180 144 और 27, ठीक है ये सारे प्लस वाले हैं आपके। 7 4 11 का 1 लिख लीजिए, 2 यहाँ 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 और 4 7 हो गया और 8 15 का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 और 1 351 और माइनस में हमें क्या करना है 80 और 20, 100 हो गया और 8 और 8 16, 116, ठीक है अपॉन में 24। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेते हैं 116 को, तो 11 में से 6 गया, 5 हो गया, 4 में से 3 गया, 2 हो गया, नहीं सॉरी 4 में से 1 गया तो 3 हो गया और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। बहुत बड़ा आंसर आया है 235 अपॉन में 24। ये कैंसिल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, बट यही हमारा आंसर है। चलिए 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।